हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 58 है और इस लेक्चर में हम इंसुलेटेड फिन के लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखते हैं। द एल्यूमिनियम स्क्वायर फिन of 10 mm length are provided on a surface of semiconductor electronic device to carry 1 watt of energy generated by electronic device। तो हमारे पास एल्यूमिनियम फिन है और इनका जो यूज किया जाता है वो 1 वोट एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए किया जाता है। और हमारे पास एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर फिन को अटैच किया गया है और जो फिन का पर्पस है वो 1 वोट एनर्जी को डिसिपेट करना है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी हो सकती है और ये है हमारे पास फिन। फिन की लेंथ हमें गिवन है। लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 mm। तो हम बोल सकते हैं कि L = 10 mm। इसे mm से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 0.01 मीटर। और उसके बाद जो फिन है वो कैसे हैं, स्क्वायर फिन है। तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा है, स्क्वायर। तो इसकी लेंथ कितनी है, 0.5 और 0.5। ये क्या है, विड्थ और थिकनेस। तो B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.5 mm। इसे mm से मीटर में लिख लेते हैं तो कितना आएगा, 0.0005 मीटर। और इसकी थिकनेस है 0.5। इसे भी हम मीटर में लिख लेते हैं तो कितना आएगा, 0.0005 मीटर। और हमारे पास हीट फ्लो कितना है, यह है 1 वोट। तो Q फिन = 1 वोट। तो जैसा कि हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, या तो इंसुलेटेड फिन के लिए या फिर थर्ड केस यानी हीट लॉस्ट बाय कन्वेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में से ही कोई सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग फिन में हमें लेंथ नहीं गिवन होती क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द डिवाइस शुड नॉट एक्सीड 80 डिग्री सेल्सियस व्हेन सराउंडिंग टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये डिवाइस है इसकी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेस टेम्परेचर है वो कितना है, T0 = 80 डिग्री सेल्सियस। और एयर का टेम्परेचर है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं। टेकिंग द फॉलोइंग डेटा फाइंड द नंबर ऑफ फिन्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द अबव ड्यूटी, नेगलेक्ट द हीट लॉस फ्रॉम द एंड ऑफ फिन। तो हमें यहाँ पर क्या नेगलेक्ट करना है, हीट लॉस फ्रॉम द एंड ऑफ द फिन। तो कहने का मतलब ये है कि जो थर्ड केस है वो तो हमें नेगलेक्ट करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंसुलेटेड फिन वाला। और हमें क्या गिवन है यहाँ पर, देखो K की वैल्यू है 200 और हमारे पास H की वैल्यू है 15। ठीक है, तो चलिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब भी हमें नंबर ऑफ फिन दिए जाते हैं तो इस फॉर्मूले में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और n क्या है, नंबर ऑफ फिन्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। तो m के लिए सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो m = √HP/KACS। तो h की वैल्यू देखो कितनी है, 15 इंटू पेरीमीटर। तो जैसे कि ये क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, इसका पेरीमीटर होता है 4 × A। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कितना होता है, A²। तो चलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, जैसे कि 4 × A। तो A का मतलब साइड। तो साइड हमारे पास कितनी है, चाहे आप इसे रखो चाहे इसे रखो। तो ये कितना है, 0.0005। हम सारी की सारी वैल्यू मीटर में ही पुट करेंगे
और यहाँ पर देखिए के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, के है 200 और फिर उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना होता है ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है 0.0005 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो चलिए इसे सोल्व करके हम एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एम की वैल्यू यहाँ से आएगी 24.49489। आपकी मर्जी है, आप पॉइंट के बाद कितने भी अंक ले सकते हो। तो चलिए अब हम नंबर ऑफ फिन्स कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो फॉर्मूला लिखते हैं क्यू फिन इजकल टू √HP के ACS इंटू T0 माइनस TA इंटू 10 हाइपरबोलिक ml इंटू नंबर ऑफ फिन्स। तो क्यू फिन हमारे पास कितना है, 1 वोट। ठीक है, ये गिवन था क्वेश्चन में, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1 वोट। और उसके बाद हमें यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करनी है। तो एच की वैल्यू देखो कितनी है 15 और पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए की वैल्यू 0.0005 और उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी वो कितनी है 200 और उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वो क्या होता है ए स्क्वायर। तो 0.0005 स्क्वायर और T0 माइनस TA बेस टेम्परेचर माइनस एयर टेम्परेचर तो 80 माइनस 40 और उसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे तो 10 हाइपरबोलिक। एम की वैल्यू कितनी है ये वाली, तो 24.49489 इंटू एल। तो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है 0.01 और ये ब्रैकेट क्लोज करा हमने, फिर n। तो इसे सोल्व करते हैं तो ये आएगा 1.224 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और देखो 80 माइनस 40 ये कितना मिलेगा 40 और ये वाला इसे सोल्व करने पर 10 वाले टर्म को ये आएगा हमारे पास 0.24 और ये n। इसे आप किस तरह से सोल्व करोगे, सबसे पहले आपको हाइपरबोलिक प्रेस करना है, फिर आपको 10 प्रेस करना है और फिर आप ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू दोनों पुट करोगे। तो चलिए यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 85.103। तो नंबर ऑफ फिन कितने आ गए 85.103। तो जो नंबर ऑफ फिन रहेंगे किसी भी सरफेस के ऊपर वो कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसके जो अप्रोक्स वैल्यू है वही लेनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ फिन कितने हैं 85। ठीक है, तो इसका यही आंसर है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। तो चलिए अगली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।